रघुवंशस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य पञ्चमीं कक्षां पठामः। गतकक्षायां वयं महाकवि कालिदासस्य रघुवंशवर्णने पूर्वं तु असामर्थ्यता प्रदर्शिता, अनन्तरं महाकविना सामर्थ्यमपि प्रदर्शितम्। न अहं रघुवंश महाकाव्यस्य रचनां कर्तुं शक्नोमि इति विश्वासः अभवत्। अधुना अद्य अस्माकं पाठः अस्ति रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यम्। येषां राज्ञां विषये महाकवि कालिदासः एतत् काव्यं लिखति, तेषां राज्ञां वैशिष्ट्यं किमस्ति इति अत्र प्रथमसर्गे पञ्चश्लोकेषु वर्णितमस्ति। तेषु पञ्चश्लोकेषु वयं श्लोकद्वयमद्य पठामः। पञ्चमं श्लोकं, षष्ठं श्लोकं च। पञ्चमं श्लोकमस्ति विषयः रघुवंशिनां वैशिष्ट्यम् इति। सर्वप्रथमम् उच्चारणं कुर्मः। सोऽहमाजन्मशुद्धानां मा फलोदयकर्मणाम् आ समुद्रक्षितीशानां मानाकरथवर्त्मनाम्। पुनः एकवारम्। सोऽहमाजन्मशुद्धानां मा फलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानां मानाकरथवर्त्मनाम् इति। अस्मिन् श्लोके वयम् एतत् सर्वं पठिष्यामः। पदच्छेदं कुर्मः आदौ, अनन्तरम् अन्वयम्, अनन्तरं पदार्थं, भावार्थं, विशेषं च पठामः। सर्वप्रथमम् अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। पदच्छेदे पदानां विच्छेदः कुर्मः। सर्वप्रथमं सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् इति पश्यतु सावधानतया। सः अहं पदच्छेद सोऽहं, सः अहं, सः अहम्। अत्र विसर्गसन्धिः अपि अस्ति, पूर्वरूपसन्धिः अपि, स्वरसन्धिः अपि अस्ति। विसर्गस्य ओत्वम् उत्वं भवति, ओ भवति, अनन्तरं एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रेण पूर्वरूपोऽपि भवति। सः अहं, सः इति प्रथमा एकवचनान्तम्, अहम् इति प्रथमा एकवचनान्तम्। अहम् अनन्तरं मकारोत्तरवर्ती आ अस्ति, तर्हि ततः आकारात् आरभ्य अन्यत् पदम् आगच्छति, आजन्मशुद्धानाम् इति। आजन्मशुद्धानाम्। अनन्तरम् आफलोदयकर्मणाम्, आफलोदयकर्मणाम्, आसमुद्रक्षितीशानाम्, आनाकरथवर्त्मनाम्। सावधानेन पश्यन्तु, है ना। सर्वत्र मकारोत्तरवर्ती यद् आ अस्ति ततः आ आगच्छति, आनाकरथवर्त्मनाम् इति। वयं सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् इति। अत्र एषः अस्ति पञ्चमः श्लोकः। षष्ठे श्लोकेऽपि, सप्तमे श्लोकेऽपि, अष्टमे, नवमे श्लोके च पञ्चश्लोकेषु रघुवंशीनां राज्ञाम् एव वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं। पुनः नवमे श्लोके एतत् पदांशम्, एतत् किं
श्लोकांशः अस्ति रघूणामन्वयं वक्षे इति। तर्हि यत् श्लोकांशः अस्ति एतत् रघूणामन्वयं वक्षे, एतस्य प्रयोगः वयं चतुर्षु अपि श्लोकेषु वयं करिष्यामः, है ना। इस रघूणामन्वयं वक्षे, इस श्लोकांश का प्रयोग हम सभी श्लोकों में करेंगे, तभी हमारा अन्वय सही बैठेगा। ठीक है, तो अब हमने देखा ना, सह अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकरथ वर्त्मनाम अत्र तु कुत्रापि क्रियापदम नास्ति। क्रियापद तो था नहीं यहाँ पर, अतः क्रियापदस्य अन्वेषणार्थं वयं येन सह तस्य संबंधः अस्ति, नवमे श्लोके तस्य संबंधः अस्ति, तर्हि ततः क्रियापदं वयं आनयामः, है ना। रघूणाम अन्वयं वक्षे, रघूणाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम्, अन्वयम् इति द्वितीया एकवचनान्तम्, वक्षे इति क्रियापदमस्ति, अत्र क्रियापदमस्ति, अर्थात् कहूंगा इति। वक्षते वक्षेते वक्षन्ते, वक्षसे वक्षेते वक्षध्ये, वक्षे वक्षावहे वक्ष्यामहे, अत्र अस्ति वक्षे। वक्षे इत्युक्ते कथयिष्यामि, वर्णयिष्यामि, वर्णन करूंगा, कहूंगा इति। तर्हि एतदस्माकं क्रियापदमस्ति। क्रियापदं वक्षे उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदमस्ति, अतः अस्य कर्ता अस्ति अहं, है ना। अहम किं वक्षे, मैं क्या कहूंगा, अहम अन्वयं वक्षे। अन्वयं कुत्र अस्ति, अन्वयं रघूणाम अन्वयं वक्षे इति, है ना। अन्वयं वक्षे अर्थात यहां पर अन्वय शब्द का अर्थ क्या है, जो हम करते हैं वो नहीं लेना, यहां पर दंडान्वय खंडान्वय इससे मतलब नहीं। अन्वय शब्द का अर्थ है कुल अथवा वंश। अहम अन्वयम वक्षे, मैं अन्वय को अर्थात कुल को, वंश को कहूंगा। अहम केशाम अन्वयम वक्षे, मैं किसके वंश को कहूंगा, किसके कुल के बारे में कहूंगा। अहम रघुणाम अन्वयम वक्षे, मैं रघुवंशी राजाओं के कुल को वक्षे मतलब कहूंगा इति। इदानीं कीदृशानां रघूणाम अन्वयम वक्षे, किस प्रकार के रघुवंशी राजाओं के वंश को कहूंगा। अब यहां पर चार बातें बताई जाएंगी, है ना। सोहम, यहां उसके बाद क्या लिखा है, आजन्म शुद्धानाम रघूणाम आफलोदय कर्मणाम रघूणाम अन्वयम वक्षे आसमुद्र क्षितीशानाम इति। तो अब ये पूरा श्लोक एक एक करके इसमें से आएगा। कीदृशाणाम रघूणाम अन्वयम अहम वक्षे, किस प्रकार के राजाओं के कुल का वर्णन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। आप रघुवंश पढ़ने जा रहे हैं, रघुवंश में रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। वे रघुवंशी राजा कैसे थे, बस इसी बात को आगे से यहां से लेकर के 5 श्लोकों में महाकवि कालिदास ने सबसे पहले आपको परिचय करा। मैं किसी सामान्य व्यक्ति का वर्णन नहीं करने जा रहा हूं, रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। वे रघुवंशी राजा कैसे हैं वो इस प्रकार से विशेषण बता रहे। कीदृशाणाम रघूणाम अन्वयम वक्षे, किस प्रकार के रघुवंशी राजाओं का कुल का वर्णन करूंगा। तो आजन्म शुद्धानाम रघूणाम अन्वयम वक्षे, एक एक पद को अच्छे से समझना। आजन्म शुद्धानाम, जन्म से लेकर के ही जो शुद्ध हैं ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा। समझना, जन्म से शुद्ध का मतलब है कि एक व्यक्ति जन्म से शुद्ध होता है, एक व्यक्ति कर्म से शुद्ध होता है। जन्म से शुद्धि का मतलब होता है जिसके माता पिता सगो, है ना, एक ही कुल के हों और उच्च वंशीयों हों, क्षत्रिय वंशीयों हों या ब्राह्मण वंशीयों, है ना। ऐसे उच्च जो वंश मिलता है उससे जो उत्पन्न होती संतान है वो शुद्ध संतान होती है ना। जैसे पिता तो क्षत्रिय है, माता शूद्र है, उससे उत्पन्न होने वाली संतति जो है वो शुद्ध नहीं होती। तो जैसे
ब्राह्मण कन्या है तो ब्राह्मण वर, क्षत्रिय कन्या है तो क्षत्रिय वर, वैश्य है तो वैश्य। इस तरह से जो होने वाली संतति होती है वो शुद्ध होती है। एक चीज तो ये। दूसरा अर्थ यहां पर यह भी निकल सकता है आजन्म शुद्धानाम, जन्म से ही जो शुद्ध हैं, अर्थात करने योग्य जितने भी संस्कार थे वे सभी संस्कार जिनके कुल में किए जाते हैं, गर्भाधान संस्कार आदि 16 संस्कार जो होते हैं, वे 16 संस्कारों से संस्कारित जिन राजाओं का वंश है, हे दर्शकों, हे पाठकों, मैं ऐसे राजाओं का वर्णन आज आपके सामने करने जा रहा हूं। तो आजन्म शुद्धा नाम, जो जन्म से शुद्ध हैं, ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन यहां पर करूंगा। एक विशेषण, पुनः कीदृशानाम रघूणाम अन्वयम वक्षे, और फिर किस प्रकार के रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा। आफलोदय कर्मणाम रघूणाम अन्वयम वक्षे, आफलोदय कर्मणाम। दूसरा, आफल, फल प्राप्ति तक, है ना, फलोदय, फलोदय का मतलब फल की प्राप्ति तक, है ना, कर्मणाम, कर्म करने वाले। जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक अपने कार्य को जो करते रहते हैं, ऐसे रघुवंशी राजाओं का मतलब क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह होता है कभी भी कोई कार्य अपन प्रारंभ करते हैं तो तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग तो वो काम को देख के ही घबरा जाते, अरे साहब ये काम हम नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, पहले से ही छोड़ देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य तो प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में ही भाग जाते हैं काम को छोड़ करके, वो दूसरे प्रकार के। और उत्तम प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं सोच समझ करके कार्य को प्रारंभ करते हैं और जब तक कार्य की पूर्णता न हो तब तक बीच में विराम नहीं लेते। ऐसे उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। रघुवंशी के रघुवंश जो राजा थे वो उत्तम प्रकृति के थे। जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक निरंतर उस काम को करते रहने वाले, है ना। एक बार जिस काम को करने के लिए आपने कमिटमेंट कर लिया कि साहब मैं इस काम को करूंगा, तो आपको वो काम अंतिम समय तक करना होता है, फल की प्राप्ति तक उस कार्य को करते। जैसे आपने आईएएस बनने की सोची, आपने आरएएस बनने की, प्रशासनिक अधिकारी बनने का सोचा, है ना, एक सपना है कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा। आपने अभी सोचा ही है ना, 9th 10th 11th में बच्चे सोच लेते हैं कि हमें ये बनना है लाइफ में, है ना, वकील बनना है, प्रोफेसर बनना है, या कुछ भी जो भी बनना हो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर आदि बनना हो, जो भी सोच लिया। अब तब तक आप उस काम को करते रहोगे जब तक आपको वो प्राप्ति न हो जाए, तो समझना आप उत्तम प्रकृति के लोग हैं। अरे यार, और कई बच्चे ऐसे होते हैं 9th में अलग सपना होता है, 10th में आते आते अलग सपना हो जाता है, 11th में आते आते और सपना हो जाता है, 12th में आते ही उनका सपना और बदल जाता है। ऐसा नहीं, है ना। एक बार जो आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो फिर वो काम करते ही है। ऐसे जो होते हैं वो उत्तम प्रकृति वाले लोग होते हैं। रघुवंशी सभी राजा इसी उत्तम प्रकृति के थे, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आ फलोदय कर्मणाम रघुनाम अन्वयम वक्षे। जब तक फल की प्राप्ति ना हो जाए तब तक निरंतर कर्म करने वाले जो थे, मैं ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं। आफलोदय कर्मणाम इति। पुनः कीदृशाणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, और किस प्रकार के रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहे हैं। आसमुद्र क्षितीशानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। आसमुद्र अर्थात समुद्र तक, क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति क्षिते ईश इति क्षितीश, पृथ्वी के स्वामी, अर्थात समुद्र तक समस्त पृथ्वी के जो एकाधिपति, है ना, एक छत्राधिपति जो राजा थे, है ना, मैं उन रघुवंशियों का वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, जन्म से शुद्ध बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना, और दृढ़ संकल्पी राजा भी, दृढ़ संकल्पी भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं जिन रघुवंशियों का वर्णन करने जा रहा हूं, है ना, ये ऐसे हैं कि राजा हैं, और छोटे मोटे राजा नहीं कि छोटे से देश के प्रदेश के राजा हो, नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हैं, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन
करने जा रहा हूं। तो यहां और उनकी महत्ता बताई गई है। पुनः कीदृशानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, और किस प्रकार के, तो अब केवल हमारी धाक इस पृथ्वी पर ही नहीं है, रघुवंशियों की बता रहे हैं। रघुवंशी कैसे थे, अरे साहब आनाकर रथ वर्तमानाम, और इससे एक कदम आगे बढ़े, मैं उन रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूं जिनका नाक, नाक का मतलब होता है स्वर्ग, आनाक स्वर्ग तक रथ वर्तमानाम, उनके रथ का रास्ता बना हुआ था। अरे मैं उन रघुवंशियों का वर्णन करने जा रहा हूं जिनकी पहुंच इस पृथ्वी पर ही नहीं, जिनका प्रभाव प्रतिष्ठा इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गों में इंद्रों के साथ भी था। अर्थात इंद्र भी जब कभी किसी समस्या में फंस जाते थे, है ना, दिक्कत में आ जाते थे, तो जिन राजाओं को बुलाया करता था वे रघुवंशी राजा होते थे। तो ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। समझ में आ गई? ऐसे रघुवंशी आजन्म शुद्धानाम, जो जन्म से शुद्ध है, आफलोदय कर्मणाम, फल प्राप्ति तक जो मेहनत करने वाले हैं, आसमुद्र क्षितीशानाम, समुद्र तक फैली हुई संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हैं, आनाक रथ वर्तमानाम, और आकाश तक या फिर स्वर्ग तक रथ का मार्ग जिनके लिए बना हुआ है, रथ अर्थात स्वर्गों में आना जाना जिनका है, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ऐसा महाकवि कालिदास कहते हैं। दंडान्वयम पश्यामः, सह अहम, वह मैं, वह कौन, जो जिसने ये संकल्प कर लिया रघुवंश का वर्णन करने वाला हूं, ऐसा मैं कालिदास, आजन्म शुद्धानाम, जन्म से शुद्ध, आफलोदय कर्मणाम, फल प्राप्ति तक कर्म करने वाले, आसमुद्र क्षितीशानाम, समुद्र तक संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हैं, आनाक रथ वर्तमानाम, और स्वर्ग तक, है ना, स्वर्ग तक भी जिनके रथ का मार्ग बना हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे रघुणाम, रघुवंशी राजाओं के अन्वयम वक्षे, उनके कुल को यहां पर मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। ये सब किसके विशेषण है? रघुणाम, रघुणाम षष्ठी बहुवचनांतम अस्ति, अतः आजन्म शुद्धानाम, आफलोदय कर्मणाम, ये सब भी षष्ठी बहुवचनांत हैं, है ना। ये संस्कृत में व्याख्या करने का, अन्वय करने का तरीका होता है। विशेष्य जिस विभक्ति और वचन में होता है, उनके विशेषण भी उसी विभक्ति और वचन में होते हैं। पदार्थम पश्यामः, सह, वो मंद व्यक्ति, है ना, वो मंद अज्ञानी कहो, या जिसको रघुवंश का वर्णन करना है, ऐसा उत्साही व्यक्ति भी कह सकते हैं, ऐसा अहम नाम कालिदास आजन्म शुद्धानाम, जन्मत आरभ्य सर्व संस्कार निष्पन्नानाम, आफलोदय कर्मणाम, फल प्राप्ति पर्यंतम कर्म कुर्वताम, फल प्राप्ति तक कर्म करने वाले, प्रारब्धांतगामिनाम, प्रारब्ध से अंत तक, गामिनाम अर्थात जाने वाले, ऐसे आ समुद्र क्षितीशानाम, समुद्र तक संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हैं, समुद्र पर्यंतम व्याप्य पृथिव्याः राज्ञाम सार्वभौमाणाम इत्यर्थ, आनाक रथ वर्तमानाम, स्वर्ग पर्यंतम रथेन यात्राम कुर्वताम, अथवा इंद्र सहचारिणाम, इंद्र के जो सहचारी हैं उनको, ऐसे रघुणाम, रघुवंशी नाम, अन्वयम नाम कुलम वंशम वक्षे वर्णयिष्यामि इति। भावार्थं पश्यामः, महाकवि कालिदासः अस्मिन् महाकाव्ये कीदृशाणां राज्ञां कुलस्य वर्णनं करिष्यति इति वर्णयन् अस्मिन् पद्ये स कथयति। महाकवि कालिदास इस रघुवंश महाकाव्य में किस प्रकार के राजाओं के कुल का वर्णन करेगा, इस बात का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, यत् अल्पज्ञः अहं कालिदासः तादृशाणां रघुवंशीय राजानां कुलस्य वर्णनं करिष्यामि, उस प्रकार के रघुवंशी राजाओं के कुल का वर्णन करूंगा, ये जन्मत आरभ्य एव सर्वविध संस्कारैः शुद्धाः सन्ति,
जो जन्म से लेकर के सभी प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हैं, ये फल प्राप्ति पर्यंतम परिश्रमम कर्तुम जानन्ति, और जो फल की प्राप्ति तक परिश्रमम, कठोर परिश्रमम करना जो जानते हैं, ये च स्वर्ग पर्यंतम रथेन यात्रां कुर्वन्ति, और जो स्वर्ग तक रथ के माध्यम से आना जाना जो किया करते हैं, अथवा स्वर्गाधिपते इंद्रस्य सहायतां ये कुर्वन्ति, स्वर्ग के राजा इंद्र की भी जो सहायता किया करते हैं समय समय पर, ऐसे है ना, अथवा कर्तुम स्वर्गम गच्छन्ति, प्रायः स्वर्ग में जो आना जाना करते हैं, तेषां रघुवंशीयानां कुलस्य वर्णनम करिष्यामि इति भाव, ऐसे रघुवंशी राजाओं के कुल का वर्णन मैं करूंगा, ये भाव यहाँ पर समझना चाहिए। स्पष्टम? विशेषः अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः इति लक्षणम्। अलङ्कारः अत्र परिकरः अलङ्कारः अस्ति। कः अलङ्कारः अस्ति? परिकरः अलङ्कारः। तस्य लक्षणं किम् अस्ति? उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। जहां पर जो विशेषण कहे जाते हैं और वो विशेषण साभिप्राय हों, अभिप्राय सहित हों, अर्थात जिनमें मतलब बहुत कई बार तो विशेषण ऐसे ही होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अभिप्राय नहीं होता, पर यहाँ बुद्धि पूर्वक उन सभी विशेषणों का प्रयोग कवि करता है जिसमें कोई न कोई अभिप्राय निहित होता है। अब मैं ऐसे रघुवंशियों का वर्णन करने जा रहा हूं जिस रघुवंश में ऐसे ऐसे संस्कार हैं, है ना, ऐसे ऐसे दृढ़ संकल्पीय हैं, ऐसे संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हैं और स्वर्गों तक भी जिनकी पहचान है, आना जाना है, ऐसे रघुवंशी। तो इन सब का व्यवहार जो है, प्रयोग है, वो आगे हम श्लोकों में देखेंगे। तो ये सभी विशेषण जितने भी वो सब साभिप्राय हैं। अतः अत्र अलंकारः परिकरः अस्ति। व्याकरणम् आजन्म शुद्धानां, व्याकरणमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। जन्म अभिव्याप्य इति आजन्म, आजन्मना शुद्धाः आजन्म शुद्धाः तेषाम् आजन्म शुद्धानां, है ना। जन्म अभिव्याप्य अर्थात जन्म से लेकर के, जन्म को छोड़ करके नहीं, जन्म को भी लेकर के, है ना। ऐसे आफलोदय कर्मणाम, फलस्य उदयः फलोदयः, फलोदयम् अभिव्याप्य आफलोदयम्, आफलोदयम् कर्म येषां ते आफलोदय कर्मणाम, तेषाम् आफलोदय कर्मणाम। आसमुद्र क्षितीशानाम, देखो आप ध्यान से देखेंगे तो आ शब्द को लगाने के लिए अभिव्याप्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे फलोदयम अभिव्याप्य, समुद्रम अभिव्याप्य, है ना, जन्म अभिव्याप्य, ऐसे करने से आ ये लग रहा है, आगे आप देख रहे हैं तो आ। जैसे महाविद्यालय तक, तो आ महाविद्यालयम इति, है ना। घर तक आगृहम इति, आगृहम। आकाश तक आ आकाशम, आ आकाशात् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। समुद्रम अभिव्याप्य इति आ समुद्रम, समुद्र तक, तक शब्द के लिए संस्कृत में यह आ जो है वो लगता है, उससे वो बनता है। क्षितेः ईशाः इति क्षितीशाः, आसमुद्रम क्षितीशाः, है ना, इति आसमुद्रम क्षितीशाः इति आसमुद्र क्षितीशाः, तेषाम् आसमुद्र क्षितीशानाम्। आनाक रथवर्त्मनां, नाकम अभिव्याप्य आनाकम, आनाकम रथवर्त्म येषां ते आनाक रथवर्त्मां वर्तमानः तेषाम् आनाक रथवर्त्मनाम् इति। अग्रिम षष्ठं श्लोकम् अत्र पश्यामः। एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। यथा विधिहुताग्नीनां, यथा कामारचितार्थिता, यथा कामारचितार्थिनां, यथा पराधदण्डानां, यथा कालप्रबोधिनम्। अत्रापि रघुवंशीनां राज्ञां वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम् अस्ति। पंचसोपानेषु एतस्य व्याख्यां वयं कुर्मः।
सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। अत्र पदच्छेदं नास्ति संभवतः, सर्वं तथैव अस्ति। पश्यतु, यथा विधि हुताग्नीनां, यथा कामारचितार्थिनां, यथा पराध दंडानां, यथा काल प्रबोधि। पश्यतु, पूर्वतः श्लोकतः वयं किम् अनुसरणं कुर्मः? सोहम सोहम पूर्वतः श्लोकतः स्वीकरिष्यामः, पुनः रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति अनंतर शब्दतः करिष्यामः, तर्हि अस्माकम् एतत् अन्वयं सम्यक् भविष्यति। पश्यतु, क्रियापदम् अस्ति वक्ष्ये, अहं वक्ष्ये, अहं किं वक्ष्ये, अहम अन्वयम वक्ष्ये, नाम कुलम वंशम वक्ष्ये। ये अहम और ये सब कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। तो जैसे अपन व्याकरण में करते हैं ना, पूर्व पद से अनुसरण आ रहा है, अनुसृति हो रही है, अनुकृति हो रही है, तो पूर्व पद से उसको स्वीकार किया जाता है। अत्रापि तथैव अस्ति। पूर्वस्मिन् श्लोके यद् वर्णितम् अस्ति तस्यापि अत्र अंशम् आगच्छति। सोहम, बस वहां से सिर्फ सोहम लेना है ना, सोहम इति। और रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, ये हम 9वें पद्य से श्लोक से लेते हैं। अहम किम वक्ष्ये, अहम अन्वयम वक्ष्ये, अहम केशाम अन्वयम वक्ष्ये, अहम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, अहम कीदृशानाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये। बस यहां से अब भिन्न हो गया। किस प्रकार के रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैं करने जा रहा हूं? तो अब देखो, यहाँ 4 बातें, उन चारों बातों को यहाँ पर लेंगे हम। यथा विधि हुताग्नीनाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये। यथा विधि अर्थात शास्त्रोक्त विधि से, हुत माने आहुति की है अग्नि में जिन्होंने, अर्थात शास्त्रोक्त विधि से जिनके घर में यज्ञ यागादि निरंतर होते रहते हैं, ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। यथा विधि, विधि के अनुसार, हुत माने आहूत होते हैं अग्नि में हव्य सामग्री समय समय पर, ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। पुनः कीदृशाणाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, यथा कामार चितार्थिनाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, है ना। यथा कामार चितार्थिनाम अर्थात यथा काम, जितनी इच्छा हो, किसकी? अर्चित अर्थी की, याचक की जितनी इच्छा हो उतना दे करके अर्चित माने सत्कार जहां पर किया जाता है, याचक की जितनी इच्छा हो, मांगने वाले की जितनी इच्छा हो, उसको उतना दान दे करके सत्कार किया जाता है, ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। ऊपर के विशेषण में और इसके ऊपर के विशेषण में रघुवंशी यज्ञ प्रधान थे, यज्ञ जानते थे। इस विशेषण से रघुवंशी दान करना भी जानते थे। और अब तीसरा विशेषण, पुनः कीदृशाणाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, यथापराध दंडानाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये। यथापराध, जिसका जितना अपराध होता है उसको उतना दंड दिया जाता था। ऐसा नहीं कि अंधा कानून है ना, कानून अंधा हो कि साहब जिसको आज तो अपराध किया और 20 साल बाद 25 साल बाद उसको आजीवन कारावास की सजा मिलती है, तो ऐसा नहीं, तत्काल सजा मिलती थी और वास्तविक सही न्याय जहां पर हुआ करता था। ऐसे यथापराध, अपराध जो जैसा करता था उसको वैसा दंड जहां दिया जाता था, ऐसे रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, ऐसे रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। पुनः कीदृशाणाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, यथा काल प्रबोधिनाम, और यथा काल समय पर जो जग जाते थे, अर्थात जागरूक थे, जहां जो काम जिस समय पर करना होता था वो काम बिल्कुल उसी समय पर जो किया करते थे, एक्टिव थे, जागरूक थे, ऐसे रघुवंशी राजाओं का मैं यहाँ पर वंश का वर्णन करने जा रहा हूं। मैं रघुवंश लिखने जा रहा हूं तो आपको कम से कम उन रघुवंशी राजाओं के प्रति बहुमान तो हो। और बहुमान कैसे होगा? जब आप उनके वंश के बारे में जानेंगे। तो वो उनका वंश कैसा था? उनका वंश ऐसा था कि जैसे समय समय पर उनके घर में यज्ञ आदि होते थे और अग्नि में आहुतियां दी जाती थी, है ना। और याचक जो भी आता था उनके दरवाजे पर कभी खाली नहीं जाता था, और मुंह मांगा उसको इनाम मिलता था, उसको दान मिलता था। आप और हम भी दान करते हैं कई बार, किंतु कई बार तिरस्कार का भाव भी आ जाता है।
द्वार पर अगर भिक्षुक होता है और भिक्षुक को यदि हम दान देते हैं, ए ले जा ले जा ले जा, चल जा चल जा, जा फटाफट निकल यहाँ से, ले जा, ऐसा करके हम तिरस्कृत करके करते हैं। लेकिन रघुवंशी राजाओं का क्या विशेषता थी, है ना, इसलिए यहाँ पर अर्चित शब्द दिया है। यथा काम, जितनी इच्छाओं उतना अर्थी मन याचकों को दान दिया जाता था, और अर्चित सत्कार पूर्वक दिया जाता था, ये विशेषता है। दंडान्वयम पश्यामः, अहम, है ना, सोहम अहम सह अहम कालिदासः यथा विधि हुताग्नि नाम, है ना, विधि के अनुसार अग्नि में आहुति देने वाले अथवा जिनके वंश में समय समय पर यज्ञ हुआ करते थे, यथा कामार चितार्थी नाम, जैसी इच्छा हो याचक को, है ना, किमिच्छित दान जिस वंश में दिया जाता था, अर्थात जो राजा दानी थे, यथापराध दंडा नाम, अपराध के अनुसार ही जिनको दंड दिया, जिनके वंश में दंड दिया जाता था, अर्थात जहां दंड नीति बहुत अच्छी थी, यथा काल प्रबोधि नाम, और समय पर जो जागरूक हो जाया करते थे, अर्थात हर काम समय पर किया करते थे, ऐसे रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, रघुवंशी राजाओं का वर्णन मैं करूंगा। इति अन्यं दृष्टवन्तः वयं पदार्थं पश्यामः, अहं कालिदासः यथा विधि हुताग्नीनां, यथा विधि यथा शास्त्र हुत तर्पित अग्नि वन्नि, यथा विधि हुताग्नीनां यथा शास्त्र तर्पित वन्नीनां इति, यथा कामार्चितार्थीनां, यथा काम अर्थात यथाभिलाष, अर्चित नाम पूजित, अर्थी नाम याचक, यथा कामार्चितार्थिनाम यथाभिलाष पूजित याचिकानाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, यथापराध दंडानाम, है ना, यथापराध अर्थात अपराधानुसार, दत्त दंडानाम अर्थात अपराध के अनुसार ही जहां पर दंड दिया जाता था, ऐसे। यथा काल प्रबोधि नाम, यथा समय, यथा काल यथा समय, प्रबोधि जागरूकाणाम, यथा समय जागरूकाणाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, है ना, रघुणाम रघुवंशी नाम, अन्वयम नाम वंशम, वक्ष्ये वर्णयिष्यामि, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन मैं यहां पर करने जा रहा हूं। भावार्थ, ये शास्त्रोक्त विधिना अग्नौ सततम आहुतिम कुर्वन्ति, है ना, मैं उनका वर्णन करने जा रहा हूं। ये जो शास्त्रोक्त विधिना, शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि के द्वारा, अग्नौ अग्नि में, सततम आहुतिम कुर्वन्ति, है ना, निरंतर आहुति जो किया करते थे, अर्थात समय समय पर एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे इंसान को यज्ञ करते रहना चाहिए। इन यज्ञों का यही तो, पहले रघुवंशी राजा समय समय पर यज्ञ किया करते थे, और यज्ञों में क्या है आपको ध्यान होगा, है ना, समिधाएं रखी जाती थी, और समिधा अपने आप में औषधियां हुआ करती थी, है ना, स्पेशल वही समिधा प्रयोग की जानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया कि ये समिधाएं के रूप में लकड़ी प्रयोग की जाती, और उन लकड़ियों को जब आग में जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं ऐसा होता था, सुगंधित भी होता था और विषाणुओं को नाश करने वाला भी होता था, है ना, अर्थात इसलिए पहले के समय में कोई किसी प्रकार की बीमारियां नहीं हुआ करती थी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, कोरोना जैसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, प्लेग, मलेरिया और जो जितने भी ये वातावरण में होने वाली बीमारियां, क्योंकि समय समय पर वहां यज्ञों के माध्यम से वातावरण को बहुत शुद्ध और पवित्र कर दिया जाता था। आजकल घरों में यज्ञ करने की परंपरा समाप्त तो हो गई है, जिसकी वजह से छोटी सी भी बीमारी हो तो व्यक्ति तत्काल उससे ग्रसित हो जाता है। महानुभाव, इसलिए यहाँ पर कहा है कि शास्त्रोक्त विधि से यदि हमारे घर में निरंतर यज्ञ होता रहे, हमारा घर शुद्ध और पवित्र होता रहे, तो किसी भी प्रकार के रोग आदि नहीं हुआ करते। इसलिए यहाँ पर कहा है शास्त्रोक्त विधिना ये अग्नौ सततम आहुतिम कुर्वन्ति, निरंतर जो आहुतियां करते हैं। मैं उन रघुवंशी वर्णनों को, राजाओं का वर्णन करता हूं। और याचकेभ्यः अभिलाषानुसारम ये नितराम दानम कुर्वन्ति, तेषां च
सम्मानं कुर्वन्ति दुष्टेभ्यः अपराधानुसारम ये दंडम ददति, दुष्टों के लिए उनके जितना बड़ा अपराध है उस अपराध के अनुसार जो दंड दिया करते थे, ऐसे राजा, है ना। ये च सर्वदा जागरूका संति, और हमेशा जो जागरूक है, प्रजा के बारे में हमेशा विचार किया करते हैं, किसी भी प्रकार से प्रजा को कष्ट न हो, इस तरह से निरंतर जो चिंतन किया करते थे, है ना। और समय समय पर प्रजाओं के बीच में भेष बदल करके जा करके जो हमेशा प्रजा के सुख दुख को जाना करते थे, समझा करते थे, ऐसे, है ना, राजा अच्छे कहे जाते हैं। और मनुस्मृति अनुसारम राजानम प्रातः, एक जागरूक का मतलब होता है कि हमेशा तत्काल तैयार रहना, और एक यथा काल प्रबोधिना, अर्थात समय के अनुसार ही जो सब कार्य किया करते थे। तो यहाँ में मनुस्मृति कार जो है वो राजा के लिए क्या टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह सुबह क्या करना चाहिए उनको, यहाँ उसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है राजानं प्रातः उत्थाय किम कर्तव्यम इति लिखितम अस्ति। उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः हुताग्निर्ब्राह्मणाश्चर्च प्रविशेत् शुभम सभाम। राजा को शुभ अच्छी सभा में कब प्रवेश करना चाहिए, ये सब काम करके, क्या क्या काम करके, उत्थाय पश्चिमे यामे, रात्रि के अंतिम प्रहर में, अर्थात 4-5 बजे के आसपास उत्थाय उठ करके, कृत शौच समाहिताः, शौच आदि दैनिक आवश्यक जितने भी कार्य हैं उन सब को कार्य को करके, हुताग्निर ब्राह्मणाश्चार्च, अग्नि में, है ना, एक अच्छा राजा जो होता है उसके लिए क्या बताया है मनुस्मृति में, हुताग्नि, सर्वप्रथम, है ना, स्नान आदि क्रिया करके सर्वप्रथम वो अपना यज्ञ आदि कार्य जो होता है वो करते हैं। ब्राह्मणाश्च अर्च्य, और ब्राह्मण आदि की भी अर्चना करते हैं। इन सब को करने के बाद ही शुभाम सभाम स प्रविशेत, है ना, अपनी अच्छी सभा में वो प्रवेश करें। तो इस तरह से रघुवंशी जो राजा है वो बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से ही सब कार्य किया करते थे, तो उनका यह कार्य भी बिल्कुल शास्त्र विधि के अनुसार ही था। स्वकीयम सर्वम कार्यम समयानुसारम कुर्वन्ति तेषां तादृशाणां रघुवंशीनां कुलस्य वंशस्य अहम कालिदासः वर्णनं करिष्यामि इति अत्र भावार्थे वयं ज्ञातुं शक्नुमः। छन्दः अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अलङ्कारः अत्रापि परिकरः अलङ्कारः अस्ति यस्य लक्षणमस्ति उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः इति। व्याकरणं यथा विधि हुताग्नीनां विधिम अनतिक्रम्य इति यथा विधि। अब देखो यहाँ चारों चरणों में यथा शब्द है, तो यथा शब्द का जब हम समास करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, जैसे बोलते हैं ना यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात अपनी शक्ति को लांघे बिना, जितनी शक्ति है उतनी, यथाशक्ति जितनी शक्ति, जितनी का मतलब शक्तिम अनतिक्रम्य, इस तरह से यथानुरूपम, है ना। तो अनुरूपम अनतिक्रम्य। अब यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, अर्थात विधि को लांघे बिना, इति यथा विधि। यथा विधि हुताः अग्नयः, यही विधि के अनुसार अग्नि में आहुति जिनके द्वारा दी गई, ते यथा विधि हुताग्नयः तेषां यथा विधि हुताग्नीनाम् इति। यथा कामार्चितार्थिनां कामम् अनतिक्रम्य इति यथा कामम्, अत्रापि अव्ययी भाव समासः अस्ति। यथा कामम् अर्चिता अर्थिनः यैः बहुव्रीहि समासः, ते यथा कामार्चितार्थिनः तेषां यथा कामार्चितार्थिनां। दो जब समास होते हैं तो उसको कैसे कहेंगे, देखो आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो अव्ययी भाव समास है और बाद में बहुव्रीहि समास है। तो अव्ययी भाव गर्भ बहुव्रीहि समासः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यथापराध दंडानाम अपराधम अनतिक्रम्य इति यथापराधम,
यथापराधम दंडः येषां ते यथापराध दंडाः तेषां यथापराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां कालम अनतिक्रम्य इति यथा कालम प्रबोधिनः ये ते यथा काल प्रबोधिनः। सभी जगह अव्ययी भाव समास है और बहुव्रीहि समास है। कैसे कहेंगे हम? अव्ययी भाव गर्भ बहुव्रीहि समासो अत्र वर्तते। आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो सब जगह यही लिखना है, अव्ययी भाव गर्भ बहुव्रीहि समास अस्ति। अस्तु, अद्य वयम् एतावदेव पठामः। अद्य किं किं पठितम्? अद्य रघुवंशीनां राज्ञां रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यम् अस्माभिः दृष्टम्। तत्र अन्यानि अपि वैशिष्ट्यानि सन्ति, तत् वयम् अग्रे पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमो नमः।